हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इथोलॉजी की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉपरेशन बिहेवियर इन एनिमल्स। कॉपरेशन बिहेवियर्स जो है एनिमल्स में जो है वो देखने को मिलता है। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स जो है सोशल एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली कॉपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमएससी और बीएससी में जो है 5 मार्क्स और 10 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा सकता। तो कॉपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज सबसे पहले हम देखेंगे क्या डेफिनेशन ऑफ कॉपरेशन, कि रिलेटेड एनिमल्स हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ द नीड। ओके, it cooperation both gain simultaneously. cooperative brood care is seen in birds and monkey. मेन चीज़ क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं बाय बर्थ। रिलेशन सभी एनिमल्स में देखने को मिलता है। अगर वो एक दूसरे की हेल्प करे एक ऐसे टाइम पर जब किसी दूसरे इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। एंड प्लस क्या है, किस किस में देखने को मिलता है, ये कोऑपरेटिव ब्रूड केयर इज सीन इन बर्ड्स एंड मंकीज़ में तो ये देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट जो आती है आपका आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बेसिकली बर्ड्स के केस में ही हम देख लेते हैं, तो ट्रम्पेट स्वैंस के अंदर ये देखने को कॉपरेशन बिहेवियर देखने को मिलता है। देन कनाडा गीज लॉक, इसमें भी देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या है, कनाडा गीज जो है वो क्या करता है, लुक आफ्टर करता है आफ्टर द बेबीज कलेक्टिवली। दैट इज़ एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितनी भी फीमेल्स होंगी वो मिल के जो है वो एक दूसरे के बेबीज़ का जो है वो पर्टिकुलरली ध्यान रखती हैं। देन कोऑपरेटिव ब्रीडिंग हंटिंग की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव हंटिंग जो है वो वोल्व्स के अंदर कॉमन होती है। बहुत सारे वोल्व्स जो है एक पर्टिकुलर प्रे को सराउंड करके उसे घेर के जो है उसका शिकार करते हैं, तो उनके अंदर जो है कोऑपरेशन बिहेवियर देखने को मिलता है। वाइल्ड डॉग्स हैं उनमें भी हंटिंग कोऑपरेटिव टाइप की देखने को मिलती है। देन क्रोकोडाइल्स हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। सील्स और वेलरुसेस में भी ये केस देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की बात, क्योंकि बेसिकली इथोलॉजी में क्या होता है कि जितने एग्जाम्पल्स आप लिखोगे उतना इफेक्टिव आपका आंसर जो है वो लगेगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर है जैकाल्स का। जैकाल्स में बेसिकली क्या होता है, दे गेट टुगेदर एंड एनसर्कल अ गज़ल। ओके, हर फोन दैट इज गज़ल द चिंकारा प्लस अगर उसका कोई यंग वंस है वो, उन दोनों को वो क्या करते हैं, वो पूरे एनसर्कल कर लेते हैं एक ग्रुप के अंदर। देन कोऑपरेशन बिटवीन दैम, उनके अंदर कोऑपरेशन रहेगी जैकाल्स में, दैट लीड टू द सेपरेशन ऑफ द मदर एंड लीड्स टू अर्ली कैच ऑफ द फोन। दैट इज जो चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा कि वो इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं कि जो मदर जो है वो अपने चाइल्ड से सेपरेट हो जाती है और चाइल्ड का जो है फिर वो क्या कर लेते हैं, प्रिडेशन जो है कर लेते हैं, उसका शिकार जो है वो बेसिकली कर लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल्स जो है वो देखने को मिलता है पेलिकन्स के अंदर। पेलिकन्स बेसिकली क्या करते हैं, वो एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, पेलिकन्स फॉर्म, ठीक है, टू कैच द फिशेस। फिशेस को कैच करने के लिए। फिगर ए हम फिगर देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल, दैट इज लोएन सोशल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑफ रिलेटेड फीमेल्स। रिलेटेड फीमेल्स का लोएन के अंदर ग्रुप रहता है। दैट इज इन केस अगर कोई भी ग्रुप की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में जो है एक लोएन मेल होता है, ठीक है। देन वो जो है किसी फीमेल को जो है वो अपनी जो ग्रुप है उसमें इंक्लूड करता है। लेटर ऑन उनके जो है फिर वो चाइल्ड जो है वो होते हैं, उसमें भी क्या होगा, उसमें फीमेल्स भी होंगी। वो फीमेल बड़ी हो जाएंगी तो वो उसी ग्रुप में रहेंगी। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारी फीमेल्स जो है, रिलेटेड फीमेल्स जो है वो उस ग्रुप में रहती हैं। दे एग्जिबिट बहुत सेल्फिश, और उनमें भी सेल्फिश और कोऑपरेटिव बिहेवियर दोनों तरीका का देखने को मिलता है। कैसे, द फीमेल्स ऑफ अ प्राइड, प्राइड बेसिकली क्या है, लोएंस के ग्रुप का नाम है, उनके सोशल ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। नेवर परमिट टू द मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आ टेरिटरी कैन सपोर्ट, मतलब सारे इंडिविजुअल्स को वो कभी भी परमिशन नहीं देते कि वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी जो है वो अपनी बना ले, वो ग्रुप से सेपरेट हो जाए, वो कभी भी इस बात पे जो है वो फोकस नहीं करते। देन मेल लोयंस बेसिकली क्या करते हैं, दे कम्पीट टू स्टे विद द प्राइड। प्राइड के साथ रहने के लिए वो कंपटीशन में रहते हैं एक दूसरे से, प्रोबेबली बिकॉज रिसोर्सेज आर मोर प्रोडक्टिवली अवेलेबल इन द प्राइड्स टेरिटरी। टेरिटरी एक होती है जो कि एक आपका अल्फा मेल होता है, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। यही आपके सारे रिसोर्सेज भी प्रेजेंट होते हैं। रिसोर्सेज बेसिकली जो सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए, वाटर है, ओके, फूड है, शेल्टर है,
तो ये बेसिकली मोर चांसेस होते हैं कि किसी टेरिटरी के आसपास ही होंगे। तो इसीलिए जो है मेल्स जो होते हैं वो कंपटीशन करते रहते हैं कि हमें इस टेरिटरी का हिस्सा बना ही रहना है। आफ्टर द ब्रीडिंग मेल्स आर आइदर चेस्ड अवे, या तो क्या होता है कि मेल्स को जो है वो ब्रीडिंग के बाद में भगा दिया जाता है आउट ऑफ द टेरिटरी, और दे लीव विलफुली, या फिर वो अपनी मर्जी से ही ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। द रिलेटेड फीमेल्स स्टे टुगेदर, फीमेल्स अपने साथ में रहेंगी, मेल्स से उनको कोई भी मतलब नहीं है। सो ये एक तरीके का कोऑपरेटिव बिहेवियर लॉयंस में देखने को मिलता है। अब बेसिकली फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में कोऑपरेटिव बिहेवियर देखने को किस किस चीज़ में मिलेगा, हंटिंग में, वो साथ में हंटिंग करेंगी ड्यूरिंग द डिफेंस, दैट इज़ अब उनकी टेरिटरी जो है उसकी डिफेंसिंग उन्हें करनी है, और रियरिंग द कब्स, कब्स का पालन पोषण जो भी है सारी फीमेल्स जो है वो मिल के करती हैं। आपने अगर कभी लोयन किंग एक मूवी है वो अगर देखी होगी, उसी में सेम क्राइटेरिया है, बहुत सारे जो है फीमेल्स जो है वो उसके लोयन के ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, वो कलेक्टिवली वो जो है वो क्या करती है, कब्स की जो रियरिंग है वो बेसिकली करती है। सो दैट इज़ द केस हेयर। देन अगेन अगर हम बात करें, मेन बात क्या आती है कोऑपरेटिव डिफेंस की या कोऑपरेशन बिहेवियर की, बेसिकली वो जो रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंकीज़ की, मंकीज़ के अंदर भी सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है, सोशल ग्रुपिंग्स उनमें होती हैं, 10 to 20 इंडिविजुअल्स एक ग्रुप पे नॉर्मली जो है वो पाए जाते हैं। तो मंकीज़ ऑफ द सेम ग्रुप फेस द प्रेडेटर कलेक्टिवली, वो क्या करते हैं, कोई अगर ऐसे प्रेडेटर आ गया, इन केस एक जो है वो तो आपका अल्फ़ा मेल होता है या फिर जो है डोमिनेंट मेल होता है, जो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी जो मंकीज़ हैं वो भी हेल्प करते हैं कोई भी प्रेडेटर से बचने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई टाइगर आ गया उनके ग्रुप में अटैक करने के लिए, प्लस कलेक्टिवली मस्क ऑक्सन फॉर्म अ डिफेंस रिंग अराउंड देयर काउस। बेसिकली क्या होता है, ये एक यंग वन है ना, ये बेसिकली कुछ सिलेक्टेड यंग वंस है मस्क ऑक्सन्स के, इनको सराउंड कर लेते हैं एडल्ट वंस। एडल्ट वंस जो है, एडल्ट ऑक्सन जो होंगे वो सराउंड कर लेते हैं, ताकि जो इनके कब्ज हैं, इनके जो यंग वंस हैं, वो जो है वो प्रेडेटर को ना देख पाए, उनका शिकार जो है वो ना हो पाए। ठीक है, ओके, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द वुड्स, बेसिकली भेड़िए, अगेन फिगर बी में है। द एलिफेंट आल्सो फॉर्म सच ए रिंग, एलिफेंट्स में भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है, कोऑपरेशन जो है वो बेसिकली उनमें देखने को मिलता है। देन अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव नेस्ट बिल्डिंग, मैनी स्पीसीज ऑफ आंट्स शो दिस बिहेवियर, आंट्स में कोऑपरेटिव नेस्ट बिल्डिंग का जो बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कम्युनल नेस्टिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द कुकू फैमिली आर बेस्ट नोन फॉर देयर प्रैक्टिस ऑफ लेइंग एग इन द नेस्ट ऑफ द अदर स्पीसीज। ओके, बेसिकली क्या होता है, कुकू जो होती है वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जो है वो अपने एग्स जो है वो ले डाउन करती है, ठीक है, एंड लेटिंग द होस्ट रियर द कुकू यंग, और जो होस्ट है बेसिकली जो बेसिकली क्रो होगा वो क्या करेगा, कुकू के जो चाइल्ड है उसको जो है वो रियरिंग का काम जो है वो करेगा। बट अ फ्यू स्पीसीज नेस्ट कम्युनली, लेकिन कई स्पीसीज ऐसे भी होते हैं कुकू की कि वो अपने एग्स को जो है वो छोड़ के नहीं जाती। ओके, वो कम्युनल नेस्टिंग की कंडीशन जो है शो करती है विद सेवरल फीमेल्स रेजिंग द यंग इन द सेम नेस्ट, वो सेम नेस्ट में ही बहुत सारे एग्स की जो है रियरिंग जो है वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आता है बेसिकली ओस्ट्रिच का आता है। ओस्ट्रिच जो कम्युनल ब्रीडिंग उनमें होती है बेसिकली वेयर वन बर्ड लुक्स आफ्टर द एग्स, एक बर्ड होगा जो एग्स की रखवाली करेगा, वेल द अदर ओस्ट्रिच पेट्रोल द एरिया, और बाकी जो होगा रेस्ट वाला वो क्या करेगा, पेट्रोलिंग करेगा, जो आपके टेरिटरी है उसका ध्यान रखेगा कि कोई प्रेडेटर ना आ जाए एग्स के ऊपर। ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो बेसिकली होगा। सो या दिस इज़ द डाइग्राम, ये आपका डायग्राम आ जाएगा, दैट इज़ फिगर ए। फिगर ए जो है जैकाल्स हंट टुगेदर व्हेन वन चेजेस अवे द मदर, तो जैकाल की हंटिंग प्रोसीजर ये है बेसिकली, ये क्या है आपका गज़ेल है, ये उसका चाइल्ड है, ये आपके जैकाल्स हैं, चारों ओर से इन्होंने इनको घेर लिया है कि हम जो है एक शिकार तो पकड़ के ही रहेंगे, मदर जो है वो सेपरेट हो जाती है और फोन जो है वो इनका शिकार जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट जो डायग्राम आता है दैट इज़ द पेलिकन्स, पेलिकन्स का आता है कि पेलिकन्स कैसे जो है कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं, एक ग्रुपिंग वो बनाएंगे और जो वाटर के अंदर जो फिशेस होती हैं वो उन पे अटैक करते हैं और उनका जो है एज अ फूड जो है वो शिकार करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो मस्क ऑक्सन से रिलेटेड आता है। बेसिकली क्या है, ये जो है वो यंग वंस है मस्क ऑक्सन के, और इनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, जो आपके एडल्ट मस्क ऑक्सन्स हैं उनकी, वो इनका प्रोटेक्शन करेंगे। ये आपके प्रेडेटर्स हैं,
ओके, वोल्व्स जो है जो शिकार करने आए हैं। अब ये मान लो फॉर एग्जांपल 4 नंबर है इनका, और मस्क ऑक्सन जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट में है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनकी है, तो इनके जो है वो चांसेस जो है वो सर्वाइवल के, इनके यंग वंस के चांसेस जो है वो बने रहेंगे। नेक्स्ट डायग्राम आता है दैट इज़ द कोऑपरेटिव नेस्ट बिल्डिंग इन आंट्स। आंट्स में जो है एक साथ मिलके जो है ये नेस्ट बिल्डिंग जो है वो कैसे करते हैं। अगेन एग्जाम्पल विद डायग्राम। कम्युनल एग लेइंग जो इसमें देखने को मिलती है, फीमेल जो है वो एग्स जो है वो क्या करती है, बहुत ही अपने क्लोजली जो है वो ले डाउन करती है, काफ़ी क्लोज होती है फीमेल के, जिससे कि वो इजीली जो है इन एग्स को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है। सो बेसिकली इथोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इथोलॉजी में आपको डायग्राम्स बनाने हैं, एंड यू विल ईजिली गेन मोर मार्क्स। देन नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिस्पाइट द टिपिकली रदलेस नेचर ऑफ द कंपटीशन अमंग मेल्स फॉर एक्सेस टू फीमेल्स, देर आर केसेज इन विच मेल्स कोऑपरेट विद ईच अदर टू सिक्योर अ फीमेल। बेसिकली क्या होता है, किसी भी सोशल ग्रुप में केसेस क्या होते हैं कि 2 मेल्स होते हैं, ठीक है, 2 मेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं टफ टू अट्रैक्ट द फीमेल। फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें चाहिए एक जो विनर होगा वो जो है फीमेल के साथ फिर ब्रीडिंग करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हैं, जैसे मेल टर्की, मेल लोइंस हेल्प ईच अदर इन कैचिंग अ डियर। तो बेसिकली क्या होता है, इनके फीमेल के केस में इनमें कंपटीशन है, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, कोई भी प्रे को कैच करने के लिए 2 लोयन, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो वो दोनों जो है वो कोऑपरेशन करते हैं और प्रे का जो है वो शिकार जो है वो बेसिकली करते हैं। देन अगर हम बात करें दूसरे एनिमल्स की, दैट इज़ मेल लंगूर्स। मेल लंगूर्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, दे कोऑपरेट इन हर्डिंग द रिसेप्टिव फीमेल्स। उनकी हर्डिंग में बेसिकली उनको साथ जो है वो हर्डिंग के लिए, फूड कलेक्शन के लिए लेके जाते हैं। समटाइम इट्स ओनली वन बिग डोमिनेंट मेल हु गेट द चांस टू मेट। अब मीटिंग के टाइम पे चांस बिग मेल को ही मिलेगा, है ना, बाकी जो है सेकंड जो मेल है आपका उनको जो है चांस नहीं मिल पाता। अब मेन क्वेश्चन आता है दैट इज़ वाई फीमेल्स हेल्प द अदर मेल्स। अदर मेल्स को हेल्प वो क्यों करती हैं, तो ये टॉपिक आपका रिलेटेड है दैट इज़ टू रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन में जो है वो क्या फेनोमेना होती है, दे हेल्प मेल नाउ विद द होप दैट दे विल बी हेल्पर लेटर। इस होप से कि कभी ये मेल हमारी इन ज़रूरत में जो है वो हेल्प कर पाएंगे, इसलिए वो इन रिटर्न जो है वो उनकी हेल्प बेसिकली करते हैं। और अनदर एग्जांपल हम देखें, आपके सिलेबस में कोऑपरेशन है, रेसिप्रोकेशन है, बेसिकली दोनों जो है वो साथ में ही पूछे जा सकते हैं, तो हम इस टॉपिक को साथ में ही करने की जो है वो कोशिश करेंगे। रेसिप्रोकेशन का एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो रेसिप्रोकेशन कैन बी डन एट सम अदर टाइम, दैट इज डॉल्फिन्स के केस में होता है। बेसिकली डॉल्फिन्स हेल्प द सिक टू कम टू द सरफेस टू ब्रीथ। बेसिकली क्या है, अगर कोई सिक डॉल्फिन है जिसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही है कि वो खुद से और बाहर ओशन के आए और ब्रीथ करके वापस अंदर जाए छलांग लगा के, डॉल्फिन्स जो है वो ऐसे कूदती रहती हैं, तो उनमें अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है बीमार वाली में, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द हेल्पर डॉल्फिन गेट्स सिक इट विल गेट द सम सेम हेल्प फ्रॉम द ग्रुप मेंबर। तो बेसिकली क्या है, एक सिक है उसको सारे डॉल्फिन हेल्प करती हैं ऊपर ले जाने के लिए, समुद्र ओशन जो सरफेस है वहाँ तक ये इसको लेके जाएंगी, ये जो है अपनी ब्रीदिंग जो है वो पर्टिकुलरली करेंगी, और इसकी हेल्प जो ये बाकी सब है ये करेंगी। तो ये जो बिहेवियर है वो रेसिप्रोकेशन कहा जाता है। और इन केस अगर जो हेल्प करने वाली थी इनमें से अगर अब कोई बीमार हो गई, तो इनको हेल्प करने के लिए भी बाकी जो डॉल्फिन है वो आगे रहती हैं, वो इनकी मदद करती है। ऐसे ही अदर एनिमल्स हैं जैसे कि बैबून्स है, लंगूर है, जेब्राज है। बर्ड्स लुक आफ्टर देयर बेबीज ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ग्रुप्स, कि इनकी चाची है, मामी है, मौसी है, वट एवर इट इज़, जो रिलेटेड फीमेल्स होंगी वो क्या करती हैं, वो रिलेटेड चाइल्ड को जो है वो उनकी जो है वो टेक केयर करती है, उनकी जो है वो पर्टिकुलरली जो है देखभाल जो करती है। अगर एक केस ऐसा आता है रिलेटिव्स अगर इन्वॉल्व हैं यंग वंस की केयर में, तो उस फीचर को, उस प्रोसेस को बोला जाता है एलो पेरेंटिंग, तो वो एलो पेरेंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और भी देखें अगर, तो इथोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। तो अमंग बर्ड्स हेल्पर्स एट द नेस्ट आर फाउंड, वो मिलते हैं जैसे कि फ्लोरिडा स्क्रबजे जो बर्ड है, देन ग्रीन वुड हुपूज है, बी ईटर्स है, बैबलर्स है, उनमें ये सब बिहेवियर देखने को मिलता है। एलिफेंट्स, वॉल्व्स, ओके, ड्वार्फ मंकूज, मोंगूजेस, मंकीज, लोयंस। रिलेटेड फीमेल्स जो है उन्हें आंट्स कहा जा सकता है। आंट्स की कैटेगरी बहुत सारी है, चाची, मौसी, मामी, वट एवर इट इज़। दे हेल्प इन फीडिंग द बेबीज, ओके। देन ऐसे ही
एलिफेंट्स में बेसिकली होता है दे हेल्प ईच अदर इन एक्ट्स लाइक वाइल मदर ड्रिंक्स एट अ वाटर होल। मदर अगर पानी पीने गई है नियर वाटर होल, नियर बाय कोई रिवर है, बेसिकली क्या होता है एनिमल्स की जो टेरिटरी होती है वो ऐसी ही टेरिटरी बनाते हैं पास में से कोई नदी बह रही है, ठीक है। फूड के रिसोर्सेज काफ़ी है, अच्छे जो है वो पेड़ लगी हुई हैं फ्रूट्स के, ओके। तो वहीं पे वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए उन्हें एक सर्टेन पॉइंट पे अपनी कॉलोनी से बाहर जाना ही पड़ता है। सो एट दैट टाइम जो रिलेटिव जो आपकी आंट्स है वो उनकी केयर जो यंग वंस की है वो करती है, आंट गार्ड्स द यंग्स, उनकी वो प्रोटेक्शन जो है वो करती है। नेक्स्ट अगेन एग्जांपल अगर हम देखें तो वाइट फूटेड डियर मूज के अंदर, प्रेरी डॉग्स में, मंगूज में, हाइनाज में, तो उनमें कम्युनल डैनिंग देखने को मिलती है। कम्युनल डैनिंग उनमें होती है, दैट इज रिलेटेड फेमस हेल्प मेकिंग ए डेन। डेन जो उनका हाउस होता है उसको बनाने में वो हेल्प करती है। एंड कैन आल्सो लुक आफ्टर द बेबीज, बेबीज की भी देखभाल भी वो करती है डेन के अंदर, ओके। देन दिस इज ऑल अबाउट दिस। थीफ या फिर जो है वो स्नीक्ड सकलिंग जो है वो भी रिपोर्ट की जाती है। एलिफेंट की सील्स, एलिफेंट सील्स जो होती हैं उनके अंदर ये बिहेवियर देखने को मिलता है। दिस इज़ द डायग्राम रिलेटेड डॉल्फिन्स हैं आपकी। हेल्प अ सिक डॉल्फिन टू कम अप टू द सरफेस टू ब्रीथ। तो बेसिकली जो है वो क्या है, ये अपर सरफेस वाली जो है दैट इज़ द सिक वन, ये सिक वन है जिसकी हेल्प जो है ये बाकी ये एंड दीज ऑल जो है ये कर रही हैं ताकि ये सरफेस पर आके जो है इजीली इनमें ब्रीदिंग जो है वो हो सके। देन लास्ट जो अगर हम रेसिप्रोकेशन का बिहेवियर देखें तो वो प्रीनिंग जो बर्ड्स में होती है, ग्रूमिंग बिहेवियर जो मंकीज़ में देखने को मिलता है, और जो कि ये सारा कंसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकेशन से ही रिलेटेड है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑपरेशन एंड रेसिप्रोकेशन। कोऑपरेशन और रेसिप्रोकेशन के बारे में आज हमने जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिया है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डाइग्राम्स, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे द हमारा इथोलॉजी का टॉपिक है दैट इज़ द यू सोशलिटी और द यू सोशल बिहेवियर, दैट इज़ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों की जो है मदद करें अगर उन्हें कोऑपरेशन और रेसिप्रोकेशन जो टॉपिक है वो पढ़ना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बीएससी और एमएससी में जो है आपको लेंदी क्वेश्चंस लिखने होते हैं, कंटेंट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, डायग्राम्स मैटर करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।